हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द गार्डनिंग टिप्स। सो फ्रेंड्स, आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ तो इसलिए टाइम टू टाइम वीडियोस नहीं आ पा रही है। आज बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आज मैं आप सबको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके हम हमारे जो घर के इंडोर प्लांट्स हैं उनको बचा सकते हैं और उनको सेव रख सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट ही कर लेते हैं और बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या क्या गलतियां होती हैं जिन्हें करने से हम बच सकते हैं और जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे सुंदर हो सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले शैडो बोल रहा था कि आप मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक करो और नीचे जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबाओ ताकि जब भी आप मेरे चैनल पे आओ या फिर आप मेरी कोई नई वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडोर प्लांट के खराब होने का सबसे मेन और सबसे कॉमन रीज़न जो होता है वो होता है ओवर वाटरिंग। इंडोर प्लांट्स को डेली पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, हम इतना पानी डाल देते हैं कि इनकी जो जड़ें होती है वो सड़ने लग जाती है। तो इसलिए ऊपर से तो हमें इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि हाँ अभी पानी देने का सही टाइम है या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो कि उसकी ऊपर की मिट्टी को ऐसे हाथ रख के देखो। अगर एक दो इंच तक आपकी उंगली जा रही है, 1-2 इंच तक अंदर आपकी उंगली जा रही है और आपके हाथ पे मिट्टी नहीं लगी है, तो मतलब ये टाइम है पानी देने का। बट अगर आपके उंगली जा रही है और आपके हाथ पे भी मिट्टी लग गई है तो अभी टाइम नहीं है पानी देने का। अभी आप पानी मत दो, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से ना पौधे की जो जड़ होती है वो सड़ने लग जाती है और आपका पौधा खराब हो जाता है। तो ओवर वाटरिंग थोड़ा अवॉइड करो। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम हमारे घर में प्लांट्स लगा तो रहते हैं, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, बट हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में इतना स्पेस भी है, इतनी जगह भी है कि हम प्लांट्स लगा लें घर में। कई बार क्या होता है, ऑलरेडी प्लांट्स रखे हैं फिर भी हम और प्लांट पे प्लांट लेके आ रहे हैं, लगते जा रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, स्पेस ही घिरेगा। तो प्लांट्स लाने से पहले सबसे पहले ये कंसीडर करो कि आपके घर में इतना स्पेस भी है। अगर कम स्पेस है तो आप छोटे छोटे जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं उनको ले आओ, वो लगा लो, जेट प्लांट लगा लो, स्नेक प्लांट लगा लो। अगर नहीं है तो अगर ज़्यादा स्पेस है तो आप बड़े प्लांट लाओ, जैसे एरिका पाम वगैरह। सो फ्रेंड्स, हमारे जो भी इंडोर प्लांट्स होते हैं ये ध्यान रखो कि हमेशा हर 2 साल में इसकी मिट्टी, इसकी पॉटिंग, इसका गमला आप चेंज करते रहो और हर 2 महीने में आप इसमें मैन्योर अच्छे से देते रहो, मतलब कोकोपीट डालते रहो, वर्मी कंपोस्ट डालते रहो। तो वो प्लांट्स की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और जब आप इसकी मिट्टी वगैरह भी चेंज करोगे तो क्या होता है कि प्लांट को, उसकी रूट को अंदर तक अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है। तो जब ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, प्लांट की रूटिंग अच्छे से होती रहेगी तो प्लांट अच्छा हेल्दी होगा, ग्रोथ करेगा और नए नए प्लांट्स भी उगेंगे। तो आप ये सब करोगे तो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा और प्लांट आपका लंबा टिकेगा। हमें हमारे पौधे को टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते रहना चाहिए, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट हो। इंडोर प्लांट को भी खाने की ज़रूरत तो पड़ती ही है और हमें, जैसे हम नया पौधा लेके आए हैं तो हमें 2 या 4 हफ्ते में इनको फर्टिलाइज करते रहना चाहिए। गर्मियों के टाइम में हमको 15 दिन में या 20 दिन में फर्टिलाइज करना चाहिए, पर सर्दियों के टाइम में, क्योंकि ये क्या होता है, फर्टिलाइज जो हमारे होते हैं ये गर्म होते हैं तो थोड़ा कई बार क्या होता है पौधे ख़राब भी कर देते हैं। तो सर्दियों के टाइम में
ज़्यादा पानी देना नहीं होता है, तो इनको ज़्यादा फर्टिलाइज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप 25 या 27 दिन में भी फर्टिलाइज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास 2 फर्टिलाइज हैं, एक ये है NPK 1919 और एक ये है DAP। बाकी और भी फर्टिलाइज है तो केमिकल फर्टिलाइज है। वैसे जो नेचुरल फर्टिलाइज होता है वो होता है काउ डंक या फिर वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट प्लांट्स के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज होता है, तो आप वो डाल सकते हो अपने प्लांट को बचाने के लिए, और वो सबसे अच्छा खाना होता है प्लांट्स के लिए। फ्रेंड्स, अभी हमने बात करी फर्टिलाइज की, तो कई बार होता है कि प्लांट्स अपनी ग्रोथ को रोक देता है। जैसे कई बार स्प्रिंग सीजन आता है या विंटर सीजन आता है, तो जो समर प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो जब प्लांट्स अपनी ग्रोथ रोक देते हैं तो उस टाइम पे हमको उनको छेड़ना नहीं चाहिए, वरना वो खराब भी हो सकते हैं। छेड़ने का मतलब उनमें ये मत सोचो कि अगर वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो उनमें फर्टिलाइज़र डालते जाओ, ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको लगता नहीं है कि हाँ प्लांट ग्रो कर रहा है, या आपको उसमें नई लीव्स का मतलब जैसे कि आप देख सकते हो ये छोटी छोटी लीव्स है ना, ये छोटी छोटी लीव्स जो है, ये छोटी छोटी लीव्स जैसे ये रही, ये नहीं दिखती हैं, तब तक आपको आपके प्लांट को फर्टिलाइज नहीं करना है। वरना ज़्यादा फर्टिलाइज भी, ज़्यादा खाना जैसे हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसे ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जब तक आपको नहीं लगता कि हाँ वो ग्रोथ कर रहा है या फिर उसमें नई लीव्स आ गई हैं, तब तक आप उसमें फर्टिलाइज़र मत दो। कई बार क्या होता है कि इंडोर में लोग प्लांट्स लगा तो लेते हैं, पर उनको पता नहीं होता है कि लगाना कहाँ है या फिर कहाँ रखना है। क्योंकि कई बार होता है कि लोग प्लांट्स ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे ना हवा जा रही है ना धूप जा रही है। भले ही आपका प्लांट इंडोर में रखा है, बट उसको थोड़ी बहुत हवा तो चाहिए ही ना, वेंटिलेशन के लिए थोड़ी बहुत तो चाहिए। तो अपने घर में प्लांट्स ऐसी जगह रखो जहाँ पे थोड़ी बहुत हवा या फिर थोड़ी बहुत हल्की सी सुबह की धूप तो आती ही हो, या फिर ऐसा भी ना हो कि वहाँ पूरे टाइम अंधेरा ही अंधेरा रहे, बिकॉज प्लांट्स डोंट लाइक डार्कनेस। तो ऐसी जगह पे आप अपने प्लांट्स मत रखो जहाँ पे वेंटिलेशन का कोई चांस ही नहीं हो। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखो कि आप अपना प्लांट्स जहाँ भी रख रहे हो वो इस हिसाब से रखो कि वहाँ पे हल्की बहुत हवा आती ही हो, क्योंकि प्लांट्स को थोड़ी बहुत हवा तो चाहिए ही, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। तो इस बात का आप ज़रूर खास ध्यान रखो कि थोड़ी बहुत हवा आती हो, और थोड़ी बहुत सुबह सुबह की हल्की सी, चाहे वो खिड़की से होते हुए आती हो या कहीं से भी थोड़ी बहुत धूप भी आती हो। अभी जैसे मैंने सन के बारे में बात करी, तो कई प्लांट्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी सन नहीं चाहिए होता है, बट कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको सन चाहिए होता है। जैसे आउटडोर प्लांट है, वो बिना सन के नहीं रह सकते, बट हर प्लांट्स को सन, एयर, वाटर, फोटोसिंथेसिस करने के लिए ज़रूरत पड़ती ही है। तो इंडोर प्लांट्स जो होते हैं उनको इनडायरेक्ट सन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि खिड़की से होते हुए धूप आ रही है, या फिर किसी पेड़ की छाया के ज़रिए धूप आ रही है, या किसी कपड़े के ज़रिए धूप आ रही है, तो वो धूप चाहिए होती है। इंडोर प्लांट्स को पूरा डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो जल जाते हैं। तो आप जो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको धूप चाहिए होती है, जैसे स्नेक प्लांट, पोथोस प्लांट, जेड प्लांट, इनको चाहिए होती है धूप की ज़रूरत, पर इनडायरेक्टली चाहिए होती है, डायरेक्ट नहीं चाहिए होती है। तो आप कोशिश करो कि आपके घर में जो इंडोर प्लांट्स हैं उनकी जगह धीरे धीरे, मतलब हफ्ते हफ्ते आप शिफ्ट करते रहो। जैसे कभी कोई प्लांट खिड़की के पास है, कभी कोई दूसरा प्लांट फिर खिड़की के पास रख दिया है, तो इससे क्या होता है, बराबर बराबर सबको धूप मिलती रहती है। अब हमने हमारे घर में इंडोर प्लांट्स रखे हैं,
तो जैसे हम हमारे घर में डस्टिंग वगैरह करते हैं, घर की सफाई वगैरह करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी इनके प्रति भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पानी देना और फर्टिलाइज़र देना ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती है, हमें इनको साफ भी रखना पड़ता है। जैसे कि ऐसे तो नहीं है ना कि आपने प्लांट लगा दिया, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। कई बार इनके पत्तों पे धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है, आप इनको रखें तो एज अ डेकोरेटिव आइटम ही हो ना, तो इनकी भी तो सफाई करो। जैसे मेरा ये जो आप स्नेक प्लांट देख रहे हो, इस पर आपको मिट्टी दिख रही है? बिल्कुल भी नहीं है ना, मैं इसकी सफाई करती हूँ। तो आप भी ये देखो, मेरा ये जेड प्लांट है, इस पे भी मिट्टी नहीं है, तो आप भी आपके घर में जो प्लांट रख रखे हो उसके एक एक पत्ते की सफाई करो, उस पर धूल मत जमने दो। कई बार क्या होता है, शावर जो वाटर वाला होता है वो शावर की तरह वाटर करो, तो हर एक पत्ते पे से जो धूल मिट्टी होगी वो हट जाएगी अपने आप। हमें प्लांट के साइज के हिसाब से ही कंटेनर डिसाइड करना पड़ता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये जेड प्लांट है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब लंबाई में नहीं जाता है, ये बेल की तरह फैलता है, तो इसको ज़्यादा बड़ा कंटेनर चाहिए नहीं होता है। स्नेक प्लांट भी है, उसको भी ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं चाहिए होता है। बट कुछ प्लांट्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जिन्हें हम इंडोर में रखते हैं, जैसे कि एरिका पाम हो गया, डिफेनबेचिया हो गया, ये सब जो होते हैं बड़े बड़े प्लांट होते हैं, पोथोस हो गया, तो इन सब के लिए हमको बड़े बड़े कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। बट वो अगर आप बड़े बड़े कंटेनर्स रखते हो तो उसी हिसाब से आपको स्पेस भी चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा स्पेस के हिसाब से भी प्लांट चूज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, ये सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम हमारे घर में प्लांट लगाते हैं, बाहर के प्लांट्स का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पर इंडोर प्लांट्स को भूल जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी इंडोर प्लांट लगा है तो उनका भी अच्छे से ख्याल रखो, ये देखो कि उनमें भी कहीं कोई डेड लीफ तो नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ये जो डेड लीफ होती है ना, ये प्लांट्स का खाना पूरा तरह से खाती हैं और प्लांट्स को फिर भरपूर खाना नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारा पानी, सारा प्लांट्स का खाना चूस लेते हैं और प्लांट्स को भरपूर खाना नहीं मिलता है तो वो अच्छे से ग्रोथ भी नहीं कर पाते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम प्लांट्स की छटाई करती रहनी चाहिए, और जो डेड लीफ होते हैं या डेड टहनी जो होती है, उनमें ब्रांचेस जो होती है जो मर गई हैं, जिन पे पत्ते आ ही नहीं रहे हैं, उनको हटा देना चाहिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली पॉइंट है कि जैसे हमारे बाहर के प्लांट्स में कीड़े लगते हैं, उन्हें हम कीड़ों से बचाते हैं, तरह तरह के पेस्टिसाइड सोचते हैं, जैसे नीम का तेल यूज़ करते हैं, हींग वगैरह यूज़ करते हैं, केमिकल जो मार्केट में केमिकल पेस्टिसाइड आते हैं उनको यूज़ करते हैं। उसी तरह हमारे इंडोर प्लांट्स में भी कीड़े लग सकते हैं, तो हमें इनके ऊपर भी पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए, ताकि इन्हें भी हम कीड़ों से बचा सके। ये नहीं है कि अगर ये घर के अंदर है तो इनमें कीड़े नहीं लगेंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। घर के अंदर भी कीड़े लग सकते हैं और घर के बाहर भी। तो जैसे आप घर के बाहर वाले प्लांट्स का ख्याल रखते हो, वैसे ही आप इनका भी अच्छे से ख्याल रखो। सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जिनका आप यूज़ करके अपने घर के इंडोर प्लांट्स को अच्छा और खूबसूरत और उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले पता चले। और अगर कोई मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर कोई कुछ पूछना भी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।